बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप सबको हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम आदाब मेहमान नवाज़ी में ये बताएंगे कि मेहमान जब मेज़बान के घर में आता है तो उस मेहमान के आदाब क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे जुमले बड़े कीमती हैं, तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जो हैं एक दूसरे के पास जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो लिहाजा हमें इन बातों का जो है वो इल्म होना ज़रूरी है। तो मेहमान याद रखें, जब मेज़बान के घर जाए ना, इजाज़त लेकर जाए, इतला देकर जाए, उससे पूछ कर जाए। खुद ब खुद ये नहीं है कि वो चला जाए और उसके घर में दाखिल होने से पहले जो है इजाज़त जो है वो तलब की जाए। इजाज़त लेने के भी मुख्तलिफ वे हैं। घर में आप मतलब पहुंच चुके हैं, डोर के बाहर हैं, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, कह सकते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। लेकिन अगर इजाज़त के लिए सलाम कहना है तो फिर वो एक मर्तबा नहीं, वो 3 मर्तबा कहना है। अगर जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो वापस लौट आएं। कि हो सकता है कि मेज़बान जो है वो इस हालत में हो कि वो आपसे मिल ना सकता हो सकता है कि उसकी सेहत जो है नासाज हो सकता है कि वो अपने घर में किसी अहम काम में मसरूफ़ हो सकता है कि मेज़बान का जो टाइम है वो बड़ा कीमती हो, वो आपको दे ना सकता हो। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मेज़बान के घर में दाखिल होने से पहले उससे जो है इजाज़त तलब करनी है। ऐसे ही एक मर्तबा, और ये हदीस अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की मोतबर बुक्स के अंदर जो है पढ़ा है। हज़रत सैयदना कलादा बिन हनबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि मैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़िर हुआ, यानी आपकी खिदमत में पेश हुआ, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंदर दाखिल हो गया, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम नहीं किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौट जाओ, वापस हो जाओ, और कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? और यकीन जानो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अपने ग़ुलामों को तालीम दी है ना, इसका बड़ा नफ़ा है। और हदीस के याद रखें, जुमले भी यही थे, फ़क़ुल अस्सलामु अलैकुम अदख़ुलू। आपने फरमाया जाकर ये कहो, यानी डोर पे जाकर, बाहर जाकर ये कहो कि अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं
अंदर दाखिल हो सकता हूँ। यानी ये तालीम हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दी है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि वो जो हैं कुछ नहीं पूछते, दरवाज़ा खुला होता है तो अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये बात आपको समझाने का मकसद ये है कि ये गैर शरई है और गैर अखलाकी है। आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो आपने तो उस तालीम पर अमल करना है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी हुई है। मेरे दोस्तों, जब आप बतौर मेहमान मेज़बान के हाँ आपने जाना हो किसी दावत के लिए, किसी फंक्शन के लिए, तो आपने याद रखें लेट नहीं होना। क्यों? अगर आप लेट होंगे और मेज़बान जो है आपके वेट में परेशान होगा। हमने अक्सर देखा है मुआशरे के अंदर ये होता है, और बिलखसूस शादी ब्याह की तकरीबात में। ज़ुबैर साहब, आज से कुछ 13-14 साल पहले मुझे एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी पर जो है वो दावत दी। उसने मुझको ये कहा कि 1 बजे जो है बारात ने जो है वो आना है, 1 बजे। तो हम 1 बजे पहुंच गए। बारात 1 बजे नहीं आई, 2 बज गए हैं, बारात नहीं आई। 3 बज गए हैं, बारात नहीं आई। 4 बज गए हैं, बारात नहीं आई। 5 बज गए हैं, बारात नहीं आई। 6 बजे बारात आई है। सर्दियों का मौसम था, दोपहर का फंक्शन था, वो बदल रात में गया। तो आप यकीन जानें कि उस मेज़बान के ऊपर क्या बीत रही थी। लेकिन हम उसको हौसला वगैरह दे रहे थे, सारी बातें थी। और बेशुमार तो लोग छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि हर बंदा बिज़ी है, इतना वेट तो कोई बंदा कर नहीं सकता। लेकिन हमने उसको नहीं छोड़ा। क्यों? जो अपना हो उसको मुश्किल वक्त में छोड़ते नहीं होते। 6 बजे हुई तो यकीन जाने वो सारे का सारा जो उनका जो सिस्टम था वो सारा ख़राब हो गया। तो ये ज़्यादती है कि आपने लेट नहीं होना, और ना ही आपने जहाँ जाना है मेहमान के तौर पर, वहाँ आप जो है इतना जल्दी पहुँच जाएं कि मेज़बान अभी जो है वो तैयार ही ना हुआ हो आपको वेलकम कहने के लिए। ज़्यादा जल्दी भी नहीं पहुँचना। यानी एक टाइम क्या जो है ना एवरेज रखनी है। आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हमें वक़्त दिया गया है कि आपने 12 बजे पहुँचना है, तो अगर हम हाजी साहब 11:15 भी पहुँचे तो ठीक है, पूरे 12 भी पहुँच जाए तो ठीक है, 12:15 भी पहुँच जाए तो ठीक है, 12:30 भी पहुँच जाए तो ठीक है। यानी कि 12 का हिस्सा बोलना चाहिए। ये नहीं है कि टाइम 12 बजे का है, हिस्सा कोई और बोले, चाहे 11:15 हूँ, पूरे हूँ, 1:15 हूँ, 12:30 हूँ, 12 का हिस्सा बोलना चाहिए। क्यों? अगर हम लेट पहुँचेंगे तो मेज़बान को तकलीफ़ होगी। अगर हम जल्दी ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो मेज़बान जो है हो सकता है कि उस वक़्त मसरूफ़ हो, आपको सही तौर पर जो है वो वेलकम जो है वो ना कह सके। अच्छा ठीक है। इसके बाद ये है कि आप मेज़बान के जो है साहब खाना के घर के अंदर आप पहुंच जाते हैं। तो जिधर भी आपको जो मेज़बान है ये कहे ना कि आप इधर बैठ जाएं, जिस जगह वो बैठने का कहें, मेहमान का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो उसी जगह बैठे, उस जगह से अपने मेज़बान की इजाज़त के बग़ैर जो है वो अलग ना हो। लेकिन हम माशरे में क्या देखते हैं
कि मेहमान को एक जगह बैठने का कहा जाता है। मेहमान क्या करते हैं कि उसके घर की में जो है ना ताक जांक शुरू कर देते हैं, तो लगाना शुरू कर देते हैं, घर में है क्या है। कुछ तो यहाँ तक भी है कि बोरची खाने तक भी पहुँचे हुए होते हैं कि पक क्या रहा है, बन क्या रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से मेज़बान को तकलीफ़ पहुंचती है कि आप मेज़बान की खुशी के लिए गए हैं, उसकी तकलीफ़ के लिए तो नहीं गए। तो लिहाजा उसको आपके जाने से खुशी हो, तकलीफ़ जो है वो ना हो। और चौथी बात ये है कि जब आप बतौर मेहमान जाते हैं ना ज़ुबैर साहब, तो खाली हाथ ना जाएं, कोई ना कोई तोहफ़ा जो है अपने मेज़बान के लिए आप जो हैं वो लाजमी लेकर जाएं। क्यों? कि आपस में खैर सिगाली को फ़रोग देने के लिए तहाइफ का तबादला जो है मुस्तहसन अमल है, यानी नेक अमल है, यानी काबिले तहसीन है, लायके तहसीन है, और शरअन भी जायज़ है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तहादू तहाबू, कि आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। और कुछ ना हो सके तो मेज़बान को यानी हदिये के तौर पर आप कुछ नकदी भी दे सकते हैं तोहफे के तौर पर, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मेरे दोस्त, ये जो तोहफा होता है ना, ये इस बात का सबूत होता है कि आपके दिल में जो है वो मेज़बान की इज्जत है, वक़ार है, खलूस है, और ये आपके आला और अच्छे अखलाक को भी ज़ाहिर करता है कि आप जो हैं मेज़बान के खैर ख्वाह हैं, आप जो हैं मेज़बान को खुशियाँ देने के लिए आए हैं, ना कि उसके लिए ज़हमत बनने के लिए आए हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और याद रखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तालीम हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारे लिए नफ़ा ही है, उसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। फिर मेरे दोस्तों याद रखें, पांचवी बात यह है कि जब आप मेज़बान के घर जाएं मेहमान बनकर, मलिक साहब 3 दिन से ज़्यादा जो है वो रहना जो है वो जायज़ नहीं है, जायज़ ही नहीं है। क्यों? ये हदीस मैंने मुख्तलिफ रवायत में इसको जो है पढ़ा है, ये मालिक के अंदर भी मौजूद है, बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। और आज ये सारे आप लोग हदीस सुन ले। और मैं तो इस हदीस को बचपन से अपने वालिद साहब से सुनता हुआ आया, छोटा सा था ना, तुम्हारे वालिद साहब ये हदीस हमें बार बार जो है सुनाया करते थे। अल्लाह ताला उनको जो रहमत अता फरमाए और उनका इस हदीस पर याद रखें, सारी ज़िंदगी जो है वो अमल भी रहा है, सारी ज़िंदगी। और इस बात के जो हमारे जितने भी अजीज़ो अकरबा हैं वो गवाह हैं। आइए आज आप लोगों के सामने वो हदीस जो है वो मैं शेयर करता हूँ, सुनिए। पहली हदीस के जुमले सुनिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम दैफाहु
जाइज़ातुहु यौमुन व लैलातुन वद्दियाफ़अतु सलासातु अय्यामिन फमा काना बअदा ज़ालिका फहुवा सदक़ातुन वला यहिल्लु लहु अन यस्विया इंदहु हत्ता युहर्रिजहु। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसमें एक बात जो है वो मेज़बान को समझ आई है और दूसरी बात जो है वो मेहमान को समझ आई है। अल्लामा साहब भी माशाल्लाह आ गए हैं, बैठे हैं आप। अल्लामा साहब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने सुनाया है, अब उसके बारे में बात करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौमे आखिरत को सच मानता है, सच जानता है, यकीन रखता है, वो अपने मेहमान की इज्जत जायज़ा के साथ, यानी अपने मेहमान का जायज़ा एक दिन एक रात इज्जत के साथ अदा करे। हक़ के मेहमानी जो है मेहमानों का 3 दिन है, यानी मेहमान का हक़ 3 दिन है, यानी मेहमान की ज़ियाफ़त 3 दिन है। इसके बाद उसका हक़ नहीं है, बल्कि सदका होगा, यानी वो इससे ज़्यादा ठहरेगा तो वो सदका खाएगा। इतना ज़्यादा ठहरना मेहमान के लिए जायज़ नहीं है कि मेज़बान को तंगी में डाल दे। हदीस के वाज़े जुमले हैं कि जायज़ नहीं है। वला यहिल्लु लहू, कि उसके लिए जायज़ ही नहीं है, हलाल ही नहीं है कि वो ज़्यादा जो है वो ठहरे। पहले हिस्से में ये समझ आया कि आपने यानी मेज़बानों ने मेहमानों की जो है वो 3 दिन तक जो है वो खातिर ख्वाजा ज़ियाफ़त वगैरह करनी है। ये क्या है, मेहमान का मेज़बान पे हक़ है, 3 दिन के बाद कोई हक़ नहीं है, बल्कि उसके लिए सदका है। फिर फरमाया कि इतना ज़्यादा ठहरना मेहमान के लिए जो है वो जायज़ ही नहीं है, हलाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। हाँ, अगर कोई ऐसा उज़र बन जाए, यानी आपकी जान को कोई ख़तरा है, बाहर नहीं जा सकते, रुक जाएं, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, सफ़र के काबिल नहीं है, रुक जाएं, या ये है कि आपके पास सवारी नहीं है, रुक जाएं, या ये है कि मेज़बान आपको मजबूर कर रहा है कि नहीं भाई 1 दिन और ठहर जाओ, वो और बात है। अगर कोई उज़र नहीं है तो फिर मेरे दोस्तों 3 दिन से ज़्यादा ठहरना जो है, ज़्यादा ठहरना वो जायज़ नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने मेज़बानों के ऊपर जो है वो बोझ वगैरह जो है हम ना डालें। छठी बात ये है कि जब आप मेज़बान के घर से रुखसत हों
उसको मिलकर आएँ, इजाज़त उससे तलब करें। क्यों? तो वो जो वक़्त होता है ना, याद रखना बाजवा साहब, ज़िंदगी में मेरी बात को नहीं भूलना, कबूलियत का वक़्त होता है। लामा साहब, कबूलियत का वक़्त होता है जिस वक़्त आप जुदा हो रहे होते हैं। क्यों? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है और अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, अलहदा होने से पहले ही उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो जब बंदा रुखसत होता है तो फिर बंदा एक दूसरे से याद रखें, अलहदा होता है। वो ऐसा वक़्त होता है कि जब आपकी बख्शिश होनी होती है, तो उस वक़्त क्या होना चाहिए? उस वक़्त जब आप एक दूसरे को मिलें, मुसाफा करें, तो दुआया जुमले होने चाहिए। आप मेज़बान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि जिसने मेहमान को इज़्ज़त दी है और उस पर रहम फरमाए, उसकी बख्शिश फरमाए। तो दुआया जुमले होने चाहिए। और सातवीं बात यह है कि मेहमान जब मेज़बान के घर से रुखसत हो तो वो खुश जाए, चाहे कि उसकी खिदमत में जो है कमी क्यों ना रह गई हो, ये भी उसकी खुशखुल्की होगी। और याद रखो कि हमारे दीन में खुशखुल्की का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। अगर मेहमान अपने मेज़बान से खुश जाता है, खुश जाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग हम क्या देखते हैं मुआशरे में, वो खुश नहीं जाते। वो जो है ना ऐब बयान करते हैं कि भाई हमारे लिए उन्होंने ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं दिया। ये गलत बात है। ये आला ज़र्फ़ लोगों का काम नहीं है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का काम नहीं है। वो तो अखलाक वाले लोग होते हैं, वो तो इस बात पे खुश होते हैं कि यार मेज़बान ने हमको इज़्ज़त दी है और हमको दावत दी है। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में जो है जब भी आप कहीं मेहमान के तौर पे जाएं तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि मेहमान ने खाने पर हाज़िर कैसे होना है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।